कहा गौ माता जी के बारे में, गौ माता, तो देखिए इन्होंने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब भगवान भी स्वयं जब इस धरा पर आए तो उन्होंने गौ का पालन किया ना, गौ का पालन किया और स्वयं नंगे पांव जाते थे वन में और गैयों को चराने को जाते थे। मैया ने कहा लाला तुम अरे चरण में पादुका पहन लो। तो फिर लाला ने कहा मैया आप मेरी जो इतनी जो 9 लाख गैया है उनको पादुका पहना दो तो हम पादुका पहन लेंगे, तो हम पहन लेंगे। तो देखिए हमारे जो भगवान है स्वयं नंगे पांव जाते हैं वन में और गौओं को चराते हैं, गौओं का पालन करते हैं। गौ का पालन किया तो हमारे भगवान का नाम क्या पड़ गया, क्या पड़ गया बताइए? गौ पाल। गौपाल किसे कहते हैं? जो गौ का पालन करे वही है गौपाल। और दूसरा नाम पड़ा गोविंद। गोविंद किसे कहते हैं? जो गौओं की रक्षा करे उसे कहते हैं गोविंद। तो स्वयं जब भगवान भी इस धरा पर आए तो उन्होंने गौ माता को सम्मान दिया, उनकी सेवा की। तो हमें भी जो स्वयं भगवान की इष्ट देव है, स्वयं जब तक वह इस धरा पर रहे तो उन्होंने गौ का पालन किया, गौ की सेवा की। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है जितना हो सके हमसे हो सके तो स्वयं अपने घर पर एक गौ माता या 2-3 स्वयं आप ही रखकर गौ माता की सेवा कीजिए, सेवा कीजिए। क्योंकि गौ माता की सेवा करने से 33 करोड़ देवी देवता उसमें विराजमान है। तो उन सबका आशीर्वाद हमें एक गौ माता की सेवा करने से हमें प्राप्त हो जाता है। हम भले ही हमारे पास पैसा नहीं है कि हम तीर्थ में जा सके, तो आपने अपने घर में ही देसी गाय रख रखी है और उसकी मन लगाकर सेवा करते हैं तो आपको 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा का फल एक गौ माता की सेवा करने से आपको प्राप्त हो जाता है। तो हमारे कहने का अर्थ यही है कि आप सब हम सब जो गौ माता से बिछड़े हुए हैं, उनकी सेवा से बिछड़े हुए हैं, हमें उस गौ माता में लगना है, हमें उस सेवा में लगना है। हो सके तो स्वयं आप स्वयं सेवा कीजिए और स्वयं जब आप सेवा करेंगे तब आपको महसूस होगा, अनुभव होगा, स्वयं आपको शांति की प्राप्ति होगी, शांति की प्राप्ति होगी। ये तो साइंस भी कहता है, साइंटिस्ट भी कहते हैं कि अरे गौ